जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए 30 एमसीक्यू प्रश्न देंगे और ये जो है मॉक टेस्ट होगा। तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। रेलवे के नए पैटर्न पे जो है सभी क्वेश्चन बिल्कुल आधारित हैं, तो अंत तक वीडियो को देखें और अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और चेक करें कि आप 30 प्लस क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। यहाँ पे एक दूसरे होगा, तो किस पे जो है आधिपत्य प्राप्त करने के लिए सभी जो है आपस में युद्ध करते हैं, बताने का प्रयास करिएगा। बदामी है, कन्नौज है, दिल्ली या गुजरात। राइट की बात करते हैं तो जितने भी लोग बी पर गए हैं कन्नौज, उनका क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। कन्नौज पे आधिपत्य प्राप्त करने के लिए ये तीनों क्या कर रहे थे, तो फाइट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो कहाँ का ये बाग है चश्मे शाही? कश्मीर का है, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का या दिल्ली का? ऑप्शन ए जितने भी लोग जा रहे हैं बिल्कुल कश्मीर का है ये चश्मे शाही बाग। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन डैश में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो कब की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बताने का प्रयास करिएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये जो है किया गया था 1897 में। कब किया गया, 1897 में। ऑप्शन डी जितने भी लोग दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल अंत तक जरूर वीडियो को देखें और अपना पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाएं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि डैश में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो कब किया गया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? 1949 है, 1962, 1947 या 1955? राइट की बात करते हैं तो 1900 जो है 49 में किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बताने का प्रयास करिएगा। गुवाहाटी है, कोलकाता, नई दिल्ली या दार्जिलिंग? ऑप्शन बी जितने भी लोग दे रहे हैं राइट हो जाएगा। कोलकाता में जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, तो बी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को प्रतिस्थापित किया गया है, बताने का प्रयास करिएगा। 6 हैं, 8, 11 या 15? ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, 11। यहाँ पे 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? एसोचैम का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या है, फुल फॉर्म हो जाएगा किसका, तो एसोचैम का। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे जरूर ध्यान रखें। 8 नंबर है निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर की बात हो रही है, तो किसे कहा जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। आयरन चांसलर ये कहा जाता है ऑटोवान बिस्मार्क को। ऑटोवान बिस्मार्क को जो है आयरन चांसलर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितने भी लोग सी पे जा रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 9 की बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान डैश है, कितना है बताने का प्रयास करिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है 6 गुणे 1024 किलोग्राम। यहाँ पे ये इस पे पावर होना चाहिए, ठीक है। 10 यहाँ पे 24 जो नहीं रहेगा, ये पे मतलब जो 24 है ये पावर के रूप में रहेगा 10 पे, यानी कि 6 गुणे 10 पे पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, 6 गुणे 10 पे पावर 24 किलोग्राम होगा, ध्यान रखिएगा। फिर से बता देते हैं 10 पे पावर 24 यहाँ पे है, 6 गुणे 10 पे पावर 24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा भारत में है, पाकिस्तान, भूटान या चीन? राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान में है बोलन दर्रा। कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। 11 है कि ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जो है इसके रानी के रूप में जाना जाता है, बताने का प्रयास करिएगा।
तो ये जाता है गिरिजा देवी को। किसको? तो गिरिजा देवी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी हैं, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई या आई के गुजराल। तो किसे जो है मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो ये जो है प्राप्त हुआ था राजीव गांधी को। किसको? तो राजीव गांधी को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 13 की बात करते हैं तो बैलोन डी ओर पुरुष अवार्ड किसने जीता? बैलोन डी ओर, ठीक है, पुरुष अवार्ड किसने जीता था बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जीता गया लियोनेल मेसी के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल नए जो है पैटर्न पर आधारित है ये रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट, साथ में एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इसको देख सकते हैं और कंप्लीट बिल्कुल मॉक टेस्ट यहाँ पे दें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलें, या खुद से अपना कलम कापी लेकर बैठें और अपना आंसर बताते हुए, और जब आंसर हम बता रहे तो चेक करते रहे कि हम सही बताएं गलत बताए हैं, ठीक, तो उसको चेक करें। 14 की बात करें तो जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में डैश के जन्म का, तो किसके जो है जन्म का जीवन का वर्णन मिलता है हमको जातक कथाओं में, बताने का प्रयास करिएगा। राइट क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बुद्ध के जो है जीवन का हमको जानकारी मिल जाता है अगर हम जातक कथाओं को पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो किसके दौरान की ये महत्वपूर्ण कवि हैं? अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। औरंगजेब है, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? राइट की बात करते हैं तो शाहजहां हो जाएगा। सी ऑप्शन, शाहजहां के समय के ये महत्वपूर्ण जो है कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया। कब लड़ा गया था भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध? बताने का प्रयास करिएगा। तो ये लड़ा गया 1857 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 है गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? बताने का प्रयास करिए। गुजरात का क्षेत्रफल, तो जो गुजरात का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। 18 की बात करें तो वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताने का प्रयास करिएगा। वाटरलू का युद्ध 1815 है, 1835, 1850 या 1840? तो ये जो है लड़ा गया था 1815 में। नेपोलियन के खिलाफ लड़े थे मित्र राष्ट्र जो थे, तो ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा और नेपोलियन जो है इसमें हारा गया। 19 की बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? नृत्य रूप किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन अगर बात करें, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता होगा, रूप नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, नृत्य रूप से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तेलंगाना की बात हो रही कि वहाँ का जो है मुख्य एक प्रकार से नृत्य कौन सा है, तो वहाँ का जो मुख्य नृत्य की बात करते हैं तो पेरीना तांडवम। क्या है? पेरीना तांडवम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 की बात करें तो नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? नेपच्यून के अलावा ब्लू प्लैनेट, तो ये कहा जाता है पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट। बिल्कुल आपको पता होगा, बी ऑप्शन। 21 की बात करते हैं तो डैश कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो कौन है? गुजरात है, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा? तो अग्रणी उत्पादक की बात हो रही है तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, गुजरात कपास का अग्रणी उत्पादक है। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, तो जरूर आप लोग उन्हें देखें, जिससे आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी तैयार होते रहेंगे। और अगर इस वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप रेगुलर पाना चाहते हैं मॉक टेस्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है डेली रात को जो है 8 बजे आने वाली है। रोजाना एक सेट आपको दिया जाएगा मॉक टेस्ट का, तो जरूर आप लोग जिन्हें जो कि सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन शामिल रहेंगे।
22 की बात करें तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बताने का प्रयास करिएगा। सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकारी हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? राइट की बात करते हैं तो बी हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? तो बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी। तो किसकी ये पत्नी थी? औरंगजेब, अकबर, बाबर या हुमायूं? बताने का प्रयास करिएगा। रानी हमीदा बानो बेगम, तो ये जो है पत्नी है किसकी? हुमायूं की। ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। तो कहां से कहां तक के लिए? पुणे से थाने, नागपुर से पुणे या बॉम्बे से थाने या बॉम्बे से पुणे? बताने का प्रयास करिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का प्रयास करें और कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, बॉम्बे से थाने जो है चला था पहली बार रेल, और ये जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो कौन है एक धार्मिक शहर जो कि राजस्थान में है? राजकोट है, पुरी है, ऋषिकेश या पुष्कर? राइट की बात करते हैं तो पुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऋषिकेश आपको पता होगा ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये जो है माना जाता है कृषि उद्योग को। ऑप्शन डी जितने भी लोग दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा, कृषि उद्योग। 27 है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात हो रही है। राइट ऑप्शन बी जितने भी लोग दे रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 28 बताने का प्रयास करिएगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ डैश को किया गया था। तो कब किया गया था बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 2 फरवरी 2006 को की गई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि डैश द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई। तो किसके द्वारा जो है दीव पर विजय प्राप्त की गई थी 1509 ईस्वी में? अमेरिकियों के द्वारा, जर्मनों के द्वारा, फ्रांसीसियों के या पुर्तगालियों के? राइट ऑप्शन की बात करें तो पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पे विजय प्राप्त की गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 30 नंबर है कि नासाउ किस देश की राजधानी है? नासाउ बताने का प्रयास करिएगा। तो नासाउ जो है बहामास की क्या है? राजधानी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 31 है काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम बताना है आपको। आद्र है, क्रिस्टली है, रेगुड़ है या भांगर? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को। 32 है कि डैश को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं। तो किसकी ये बात कर रहा है जिसमें 72 तार हैं? उसे शततंत्री वीणा भी कहते हैं। तो खंजरी है, सारूड है, संतूर या सितार? राइट की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। संतूर होता है जिसमें 72 तार होते हैं। ये थे हमारे 32 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप 32 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कम से कम एक दोस्त को जरूर आप शेयर करें। आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।